अंकिता और आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो एक बहुत ही यूनिक टॉपिक है जिस पे हमें बात करनी है एंड द टॉपिक इज पीरियड इज नॉट अ गिफ्ट टू मैन। सो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको सुनते ही आपको ऐसा लग रहा होगा कि पीरियड और गिफ्ट, बिल्कुल भी नहीं। सो टुडे आई विल टेल यू कि पीरियड एक गिफ्ट है जिसकी हमें बहुत रिस्पेक्ट करना चाहिए, जिसको लेके हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी अवेयरनेस, हमारा जो नॉलेज है उसको हमेशा बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। इस पे जो भी बुक्स लिखी गई हैं, जो भी ट्रेडिशनल इंडियन हिंदू नॉलेज है उसे हमें पढ़ना चाहिए और दूसरे लोगों को भी बताना चाहिए, जिससे कि एक बैलेंस कल्चर, बैलेंस फैमिलीज एंड बैलेंस ह्यूमन बॉडी एंड दैट टू फीमेल बॉडी जो है रेडी हो, और जिससे कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट हम सबके बीच में बने। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम जानते हैं कि इससे जुड़ी हुई कौन सी जनरल पॉइंट्स हैं जिस पे हमें समझना चाहिए और जिसे हमें जीवन में लेके आना चाहिए, और इससे हम अपने लाइफ में बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं, अपनी हेल्थ पर, अपने मूड्स पर काम कर सकते हैं जहाँ हम छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं। सो सबसे फर्स्ट थिंग, पीरियड्स जो होते हैं ये हर मंथ एवरी 28 डेज पर, जो कि एक परफेक्ट गैप है जिसके बाद में ये फिर से होना चाहिए, लाइक अकॉर्डिंग टू नेचर अगर हम बात करें, पर बिकॉज ऑफ इम्बैलेंसेस जो कि 28 डेज बाद नहीं होता है, आगे पीछे होता रहता है, बट स्टिल बहुत कुछ अगर हम इस पे काम करते हैं तो ये मतलब बैलेंस रह सकता है हमेशा, और हमारे अंदर जो रेजुनेशन आफ्टर गोइंग थ्रू ईच पीरियड आना चाहिए वो आ सकता है। सो और एक ये बहुत बड़ा गिफ्ट है जो कि मैन को नेचर ने प्रोवाइड नहीं किया है। सो पीरियड्स जो होते हैं उसको हम मेंस्ट्रुएशन भी बोलते हैं। आपको कुछ जनरल जो टर्म्स हैं वो पता होना चाहिए। उसको मासिक धर्म बोला जाता है, हिंदी में रसोला बोला जाता है, और जो इसका जो टेक्निकल है दैट इज मेंस्ट्रुएशन एंड पीरियड्स इज जनरली वी यूज, राइट। सो पीरियड इज नॉट अ प्रॉब्लम। आज हमको ये बहुत अच्छे से समझना है और इसको लेके जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसको हमें अपने अंदर तक बैठाना है। सो सबसे फर्स्ट थिंग, पीरियड्स क्यों होते हैं? जो भी एग होता है, इन जनरल मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी बिकॉज एक बहुत डीप साइंस है जिसको लेके बहुत लंबे वीडियोस बन सकते हैं, बहुत लॉन्ग वीडियोस बन सकते हैं, पर मुझे शॉर्ट में आपको अवेयर भी करना है और आपको जो चेंजेस लाने चाहिए उसको बताना भी है। और जहाँ पे आप इग्नोरेंटली बिहेव करते आए हैं अपने लाइफ में, और इसकी वजह से जो डिसीजेस, जो पेन्स आप ले रहे हैं उसको हटाना भी है। सो शॉर्ट में सबसे फर्स्ट समझते हैं कि जब जो एग होता है, जब वो फर्टिलाइज नहीं होता है तो उसके वजह से पीरियड्स टेक्स प्लेस करते हैं, जो ब्लड ब्लीडिंग होती है हमको, राइट, ब्लड। सो होती तो है ये हमें पता है, बट क्यों होती है ये हमें नहीं पता है। ये होती है अपान प्राण के कारण। एंड नाउ अपान प्राण क्या होता है? अपान प्राण जो है एक जो वायु होती है उसमें से, उसको हिंदू कल्चर में प्राण बोला गया है, और उसके 5 प्रकार होते हैं, जिसमें से अपान वो प्रकार है जो कि हमारे इंटेस्टाइनल एरिया में, हमारे एब्डोमिनल एरिया में होता है, उस पर्टिकुलर एरिया में, और उसका काम होता है किसी भी चीज को फोर्स करके आउट करना, नीचे की तरफ से अप से डाउन की तरफ में। सो जनरली जैसे कि आप जानते हैं, अपान वायु, मैंने कहा वायु मीन्स एयर, एंड एयर का क्या काम होता है? मूवमेंट प्रोवाइड करना बॉडी के अंदर। सो एयर मूवमेंट प्रोवाइड करती है, तो वैसे ही जो अपान प्राण है वो पर्टिकुलर अप से डाउन का मूवमेंट प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी के अंदर। इन जनरल मैं ये सब बता रही हूँ। सो पीरियड्स इस वजह से प्लेस करते हैं। अब जब हमारी अपान प्राण अगर कहीं ना कहीं
उसको कहीं ना कहीं स्ट्रेस में होती है, कहीं ना कहीं उस पर कुछ इम्बैलेंसेस क्रिएट होते हैं, तो हमारे पीरियड्स में भी इम्बैलेंसेस क्रिएट होते हैं। तो सबसे पहले हमको अपने जो प्राण हैं उसको अच्छा करना चाहिए। इसलिए इंडियन कल्चर में, हिंदू कल्चर में हमने प्राणायाम है हमारे उसमें, मतलब कि प्राणों की व्यायाम है। जब हम प्राणों के व्यायाम करते हैं तो उसमें से जो एक प्राण हमारा अपान प्राण है उस पर भी हम काम करते हैं। जब हम योग करते हैं तो उस पर भी हमारा काम होता है, हमारे मेटाबॉलिज्म में, हमारे डाइजेशन में, जो कि उस अपान प्राण से बिल्कुल डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो वो हमारा अच्छा होता है। आपको शॉर्ट में ये चीज़ समझ में आई होगी कि आपको अपने अपान प्राण को अच्छा रखना है, और अपान प्राण आप अच्छा रख सकते हैं प्राणायाम करके, बहुत लाइट एक्सरसाइजेस करके, जैसे कि योग करके। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट जो है, आपने मूवमेंट को तो समझ लिया है। अब स्पेशली ये टाइम में क्या होता है कि हमारा वात दोष, जैसे कि हमने देखा कि अपान प्राण की वजह से ये पूरा टेक प्लेस कर पा रहा है पीरियड। उस समय हमारी बॉडी में कोई अब 3 दोष होते हैं आयुर्वेद में, वात, पित्त एंड कफा। उस समय नेचुरली, मतलब कि जो नेचर से प्रोवाइड किया गया है वो होता है वात प्राण। वात नेचुरली जो प्रोवाइड किया गया है नेचर से हमें, वो होता है वात दोषा। तो वात दोष जो होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी में व्हेन ड्यूरिंग द पीरियड। वात दोष क्या करता है कि हमारे बोन्स को और हमारी बॉडी की जो बैलेंसेस हैं उसको काफ़ी कम कर देता है। जो जनरली हमारी बॉडी में बैलेंस होता है, एनर्जी होती है, जो एक फोकस होता है कोई भी चीज़ पर, वो सब हमारा उस समय थोड़ा डिस्टर्ब होता है, स्लाइटली डिस्टर्ब होता है। और ये हर एक फीमेल टू फीमेल मतलब डिफरेंट होता है। वात दोष एग्रावेट होने के कारण उस समय बोन इंजरी होना बहुत कॉमन है। अगर स्पेशली मैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को बताऊं कि वात दोष से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी कोई और भी इंजरी जो है, जो भी हो सकती है, वो सब वात से रिलेटेड इंजरी हो सकती है। एंड वात की जब हम मूवमेंट करते हैं बॉडी का, तो कहाँ पे हमें प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे बोन्स पे, राइट। आपने ये चीज़ को समझा तो आप समझ सकते हैं कि आपको उस समय वात को एग्रावेट नहीं करना है। वात क्या है, नेचुरली एग्रावेटेड है। आपको कोई भी ऐसी, अगर इसको और अच्छे से समझे तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खाना है जो वात दोष को एग्रावेट करती है। आपको ऐसी चीज़ें खानी है जो पित्त को अच्छा करती हैं आपकी बॉडी की, राइट। क्योंकि हर एक फीमेल की भी, हर एक इंडिविजुअल भी जो इस दुनिया में है, आयुर्वेद का प्रिंसिपल कहता है उसके अंदर ये 3 दोष में से कोई 2 दोष या कोई 1 दोष या तीनों दोष उसके बॉडी के एक डिफाइंड है, एक बाय बर्थ उसको मिले हुए हैं। अब आपकी बॉडी का कौन सा दोष आपका वहाँ पे डिफाइंड है, किस दोष को लेके आप जन्मे हैं, तो उसको आपको समझना होगा। फिर दूसरा वात उस समय बड़ा होता है, तो उसको बैलेंस करने वाले कोई जो भी फूड्स हैं उसको आपको अपने डाइट में लेके आना पड़ेगा। एंड स्पेशली ड्यूरिंग द पीरियड्स वात दोष क्योंकि एग्रावेटेड है, तो वात को बढ़ाने वाले अगर आप फूड खाओगे तो बोन इंजरी होना या दूसरे इंजरीज होना वो और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इसको कम करना है, राइट। अब दूसरा, अब और क्या होता है इसमें, जब पीरियड्स के टाइम पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, राइट। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारी बॉडी में होता है। एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को अगर मैं इजी वर्ड्स में बोलूँ, बहुत सरल शब्दों में अगर बोलूँ, तो वो है इम्यून सिस्टम का वीक हो जाना। एंड इम्यून सिस्टम क्यों वीक हो रहा है यहाँ पे, इसके पीछे जो बात है वो ये है कि हमारा प्राण, मैंने बताया कि अपान प्राण की वजह से वो टेक प्लेस कर रहा है, बट व्हाट वी आर लूजिंग, ये हम में से बहुत कम लोगों को पता होता है कि जब हमारे मेंस्ट्रुएशन होते हैं, जब मेंस्ट्रुएशन से हम गुजर रहे होते हैं, तो हम लोग प्राण को लॉस कर रहे होते हैं। एंड व्हाट इज प्राण, अकॉर्डिंग टू इंडियन कल्चर, अगर हिंदू कल्चर को अगर पढ़ते हैं वहाँ पे
क्योंकि इस पे जो बहुत डीप नॉलेज है वो यहीं पे इसी कल्चर में है। अगर हम मॉडर्न साइंस को पढ़ते हैं या किसी और साइंस को पढ़ते हैं तो वहाँ इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई। इसी वजह से मॉडर्न जो प्रिंसिपल्स हैं, मॉडर्न जो मेडिकल साइंस हैं, वो बहुत सारे डिसीजेस, प्रॉब्लम्स और जो पेन्स है जब एक फीमेल उससे गुजरती है तो उसका रूट कॉज ढूंढ नहीं पाते हैं और उसको ट्रीटमेंट उसका नहीं कर पाते हैं, जो कि ट्रीटमेंट बहुत ईजली, बहुत कॉमनली अवेलेबल है। बहुत सारे लोगों को जनरली घरों में पता भी होता है कि क्या करना है, तो वो प्रॉब्लम जो सॉल्यूशंस हैं बहुत अच्छे से अवेलेबल हैं बिकॉज की यहाँ पे बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है। तो हिंदू कल्चर के अनुसार जो होता है उस समय हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, मतलब कि हम लोग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं। एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मतलब कि वो जो मेंस्ट्रुएशन से हम गुजर रहे होते हैं, जो ब्लड लॉस हमारी बॉडी में उस समय हम कर रहे होते हैं, वो प्राण लॉस कर रहे होते हैं। एक्चुअली में हम बहुत सारे सेल्स से बने हुए हैं, ओके, हम बहुत सारे सेल्स से बने हुए हैं। तो उसमें एटम जो होता है तो उसके अंदर जो होते हैं हमारे फिर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो प्राण होता है, प्राण मीन्स वी आर लूसिंग, अगर हम उसको सरल शब्दों में कहें कि प्राण को लॉस करना मतलब ऑक्सीजन को लॉस करना, और ऑक्सीजन लॉस करने का मतलब कि उसके इलेक्ट्रॉन्स के जो आयंस हैं उसको लॉस करना। ये थोड़ा सा साइंस यहाँ पे हो रही है, आप समझ सके तो समझे, नहीं तो जो इजी मैंने समझाया उसको समझ तो आप चुके ही होंगे, राइट। तो ऑक्सीजन का आपका लॉस हो रहा है, दैट मीन्स इसलिए हम कह रहे हैं कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हमारी बॉडी गुजर रही है। इसलिए इंडियन कल्चर में ये कहा जाता है कि कोई भी वुमेन जब मेंस्ट्रुएशन से गुजर रही होती है, ये कोई एक ऑर्थोडॉक्स नहीं है कहीं पे भी, जैसा कि मैं भी समझती थी जब तक कि मुझे ये सारा नॉलेज नहीं था, और आप में से भी अभी जिसको नॉलेज नहीं होगा वो ये सब समझते हैं कि ये नहाना और मेंस्ट्रुएशन वाली मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन से अगर किसी का टच हो जाना तो उसको जाके नहाना चाहिए और उससे दूर रहना चाहिए, उसको एक अलग प्लेस में रखना चाहिए। सो इट इज़ नॉट अ मिथ, इट इज अ कंप्लीट प्योर साइंस, जो कि मैं आपको आज समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे कि आप अपने व्यूज़ को चेंज करें, आपके आसपास के लोगों का अवेयर करें। सो उस समय हमारी बॉडी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से गुजर रही होती है, मतलब कि हम पॉजिटिव आयन का लॉस करते हैं, वहाँ पे आयन का लॉस करते हैं, मतलब कि हमारी बॉडी में अब आयन की डिफिशियंसी है। अगर हमने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो मतलब अब हम पॉजिटिवली आयन्ड हो गए हैं, राइट। आप समझ सकते होंगे अगर साइंस आप समझ रहे हैं तो पॉजिटिवली आयन्ड हो गए। तो अगर कोई भी ऐसा कोई भी चीज़ हमारे आसपास में ऐसी आएगी जिसमें कि आयंस ज़्यादा हैं, विच इज जो कि ज़्यादा आयन से भरी हुई है, तो हम उससे वो आयन खींचना चाहेंगे, या कोई न्यूट्रल आएगा तो उससे भी हम आयन खींचना चाहेंगे। ये साइंस का प्रिंसिपल है कि अगर जो पॉजिटिवली आयन होता है वो नेगेटिवली आयंस को अट्रैक्ट करता है, खींचता है अपनी तरफ में। सो वहाँ पे वो आयन हमारी तरफ आएंगे और जो है जो सामने वाला है वो आयन को लॉस कर जाएगा। सो वो आयन को लॉस कर जाएगा, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सामने वाले को दूर रहना चाहिए, नहीं तो उसके, और आयन को लॉस करना मतलब प्राण को लॉस करना। एंड प्राण इज व्हाट, बिकॉज ऑफ दैट वी आर लिविंग हियर। सो हम लोग प्राण जो लॉस करते हैं, प्राण जो है उसके प्राण की वजह से हम लोग यहाँ पे हैं। एंड सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन उस प्राण का हमारी जो स्पर्म है या जो एग है उसमें होता है। वो मेंस के अंदर स्पर्म में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है इस प्राण का, एंड वुमेन में उस एग के अंदर होता है प्राण का सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन, क्योंकि उसी से फिर से एक लिविंग बीइंग रेडी हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन वहाँ पे क्यों होता होगा। तो उस प्राण को हम लॉस करते हैं, तो आयन को लॉस करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप शावर लें अगर आपने ऐसी किसी महिला को, ऐसी किसी वुमेन को टच किया है, इट्स अ कंप्लीट प्योर साइंस।
सो वहाँ पे जब हम बात करते हैं तो वो आयंस क्या होते हैं कि जो हम नेगेटिवली पॉजिटिवली चार्ज हो गए थे, अगर हम किसी के कॉन्टेक्ट में आए थे, तो वो बैलेंस वाटर जब हम शावर के नीचे या वाटर से नहाते हैं, एक फ्लोइंग वाटर से नहाते हैं, तो वो बैलेंस हो जाता है। ओके, सो और भी बहुत सारी चीज़ें एक वुमेन को के लिए गाइडलाइंस रही हैं इस कल्चर में कि उसको दुर्वा घास से बनी हुई घास से बनी हुई कोई मैट का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जो होता है हमारे जो आयंस को बैलेंस रखने की उसमें क्षमता होती है। और इसमें भी काफ़ी कुछ है बताने के लिए, बट शॉर्ट में आप इतना एक नॉलेज के लिए फॉर नॉलेज आई एम टेलिंग यू। सो यहाँ पे ये चीज़ आपने समझी कि प्राण फ्लोस होता है, राइट। अब बहुत सारी अच्छी बातें आप समझ चुके हैं। और नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो मूड स्विंग्स होते हैं। सो मूड स्विंग्स, क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हमारी बॉडी गुजर रही है, तो मूड स्विंग्स का होना नॉर्मल तो नहीं कह सकते, बट अगर आपने पहले से अपनी बॉडी पे काम नहीं किया हुआ है तो फिर ये मूड स्विंग से भी गुजरेगी। और कहीं ना कहीं अगर आप बैलेंस कर पा रहे हैं, आपको दिख रहा है कि आपका मूड स्विंग हो रहा है, मतलब कि आप अपनी बॉडी पे अपने आप पे काम करते हैं। और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं और आपको मूड स्विंग हो रहा है और आप अवेयर नहीं है कि क्यों ये सब एकदम से होता है, बाद में जाके आपको पता चलता है कि अच्छा उस समय मूड स्विंग हुआ था इसलिए मैंने किसी को ऐसा बोल दिया या किसी को बुरा बोल दिया। इस समय में मूड स्विंग्स भी होते हैं। सो क्योंकि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इस समय वीक है, मूड स्विंग्स हैं। एंड एक रीजन और होता है, हमारी बॉडी के तीनों दोस्त, मतलब कि जैसे कॉमन लैंग्वेज में हम कहते हैं कि हमारी बॉडी जो है ब्लड इम्प्योर है और ये समय टॉक्सिन्स पूरे बॉडी के बाहर आ रहे हैं। बट टॉक्सिन्स को अगर ट्रेडिशनल लैंग्वेज में, जो कि प्रॉपर हिंदू आयुर्वेदिक टेक्स्ट हैं, वहाँ पे अगर पढ़ें तो वो आमा होता है, उसे कहते हैं आमा। दैट इज नॉट एक्चुअली द इम्प्योर ब्लड, बट जो तीन दोष होते हैं, वात पित्त एंड कफा, तो वो तीनों दोष जो हमारी बॉडी में आ गए हैं, उसको वो जो एक्यूमुलेशन हो गया है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, उसको कहते हैं आमा। और वो उस समय हमारी बॉडी से फ्लश आउट कर रहा होता है थ्रू मेंस्ट्रुएशन, और हमारी बॉडी फिर से रेडी हो रही होती है, फिर से बहुत अच्छे रेजुमिनेशन मोड में जाने के लिए, एक बैलेंस्ड सारे दोसास को लेके आगे बढ़ने के लिए, जिससे कि हम फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ लिवलीनेस। सो जो आमा होता है उससे उसको हम फुल ऑफ लिवलीनेस लेके आते हैं अपनी बॉडी में। आमा रेजुमिनेशन के बाद में बॉडी के साथ जो बॉडी में रेजुमिनेशन आता है आफ्टर द फ्लश आउट ऑफ आमा। सो ये जो प्रोसेस होती है, ये जो आमा का फ्लश आउट होता है हमारी बॉडी में से, ये एक गिफ्ट है हमें, क्योंकि ये जो फ्लश आउट होना है इस आमा का, वो मैन में नहीं होता है। इसलिए मैंने कहा कि पीरियड इज नॉट अ गिफ्ट टू मैन। और ये जो नेचुरल क्लींजिंग होती है, ये जो हमें रेजुमिनेशन मिलता है, ये हमारी एज को भी बढ़ाता है, ये हमें डिसीज प्रोन भी नहीं रहने देता है। सो इसको लेके हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है कि वो एक इम्प्योर ब्लड नहीं होता है, बल्कि वो एक आमा होता है जिसमें तीनों दोष हमारी बॉडी के फ्लश आउट होते हैं, राइट। अब ये जो हमारे पीरियड्स होते हैं वो हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, सन से, मून से, और जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर बॉडी कि हम सनलाइट प्रॉपर लें, मून लाइट प्रॉपर लें, और जो है इससे अपने हार्मोन को बैलेंस कर सकते हैं। और हार्मोन बैलेंस जहाँ रहेंगे तो आपका पीरियड बैलेंस रहेगा। वहाँ पे हम बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, हम सनलाइट तो फिर भी ले लेते हैं, बट मून लाइट आई एम स्पेशली टेलिंग यू कि मून लाइट लेना शुरू करें आपके हार्मोन बैलेंस करने के लिए आपको। एंड जो मून लाइट होती है, जब ये फुल मून होता है उससे 4 days बिफोर to 4 days आफ्टर,
स्पेशली लेना ही चाहिए फॉर 1 आवर 2 आवर, जितना देर आप ले सकें उस प्रॉपर मून लाइट में रहें, तब उस समय आर्टिफिशियल लाइट ना हो। इसको स्पेशली नोट कर लें, याद रखें अपने दिमाग में। सो आपने समझा यहाँ तक कि कैसे कैसे ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट थिंग कि जो आपको समझना चाहिए कि इस समय आपकी बॉडी, जैसे मैंने बताया था, वात दोष के कारण, वात दोष एग्रेवेटेड है तो बॉडी प्रोन टू इंजरीज है। आपको चोट लगना, आपकी हड्डियों को चोट लगना बहुत स्लाइटली, आपकी हड्डियों को चोट लगना बहुत ईजी है, बहुत सरल है। सो जो स्पोर्ट्स वुमेन हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं उसमें से कोई भी स्पोर्ट्स वुमेन है, आपके कोई बच्चे स्पोर्ट्स वुमेन है आपके घर में, बच्चियाँ, सो आपको स्पेशली उस समय आपको ये चीज़ उनको कन्वे करना चाहिए, या आप है तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि उस समय जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, जो भी हैवी एक्टिविटीज़ हैं उसको नहीं करना है, जो भी हार्ड वर्किंग फिजिकल एक्टिविटीज़ है उस समय नहीं करना है। आपकी बॉडी को उस समय रेस्ट की ज़रूरत है। आप एक थोड़ा सा डिजीनेस, थोड़ा सा एक लो फील भी करते होंगे इस टाइम पे, जो कि नेचुरल होता है क्योंकि आपकी बॉडी से आमा फ्लश आउट हो रहा है। सो इट इज जनरल फॉर एवरी वुमेन कि उस समय मेंस्ट्रुअल लीव ले, रेस्ट करे, एटलीस्ट 1 और 2 डेज तो करे ही करे। अगर आप नहीं चाहते कि ये मेंस्ट्रुअल अभी अगर रेगुलर है तो लेटर ऑन आपके लाइफ में जाके इरेगुलर हो जाएं और पेन्स, क्रैम्प्स, इरिटेशन और बहुत सारे ऐसे नेगेटिव इमोशन फिजिकली एंड मेंटली आप इससे गुजरें, राइट। सो मेंस्ट्रुअल लीव लें। आप प्रोफेशनल भी हैं तो मेंस्ट्रुअल लीव वहाँ पे 1 डे स्पेशली, 1 और 2 डेज स्पेशली मस्ट लेना चाहिए, डिपेंडिंग कि आपका कैसा वर्क है। और अगर आप रेस्ट वहाँ पे भी कर सकते हैं तो नो प्रॉब्लम। सो मेंस्ट्रुएशंस को कभी भी ऐसा शेम नहीं देखना है। ये एक बहुत ही डिग्निटी, बहुत ही रिस्पेक्टफुल, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग चीज़ है। इसको, ये एक ऐसा नेचुरल गिफ्ट है जो जिससे ना सिर्फ आप मदरहुड को एंजॉय करते हैं बल्कि आपकी हेल्थ पूरी की पूरी इससे जुड़ी हुई है। सो कि जो जिसमें कि जहाँ पे मॉडर्न साइंस में मॉडर्न जो वुमेन्स हैं, जो मॉडर्न कल्चर है, वहाँ पे कहीं ना कहीं बात करते हैं कि इसको कैसे अवॉइड किया जाए। सो इससे अगर आप इरिटेट होते हैं, इसको आप अवॉइड करना चाहते हैं, सो इसका मतलब है कि आप अपनी हेल्थ को अवॉइड करना चाहते हैं। सो बी कॉशियस, व्हाट आर यू डूइंग इन लाइफ, आप चाह क्या रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, समझने की कोशिश करें। सो बहुत सारी ऐसी बातें जो मुझे लगी मैंने आज आपसे शेयर करने की कोशिश करी है। सो स्टार्ट टेकिंग द स्टेप्स टुवर्ड योर हेल्थ। अपनी आपको जो एक इतना बड़ा गिफ्ट मिला है उसको बहुत रियलाइज करिए, उसको बहुत एंजॉय करिए, उससे इरिटेट मत होइए, उसको अपने लाइफ में बहुत स्मूथली जो है एक्सेप्ट करिए और अपने को एक रेजुनेशन से लेके आ सकते हैं। आप अपने रिलेशनशिप में भी चेंजेस ला सकते हैं। ये इतना डीप टॉपिक है, इस पर बहुत स्मॉल, बहुत शॉर्ट थिंग्स, बहुत शॉर्ट चीज़ें मैंने आपको बहुत छोटे उसमें मैंने आपको चीज़ें बताई हैं आज। एंड आई होप कि आप इसको अपने लाइफ में लेके आएंगे और अवेयर खुद भी होंगे, लोगों को भी करेंगे। सो thank you so much for listening me. Enjoy the gift of nature, okay, and thank you for listening me.